रही है सामने, दारा सिंह चौहान को बीजेपी से टिकट मिल गया है। जी हां, बीजेपी से टिकट दारा सिंह चौहान को मिल गया है। घोसी उपचुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी दारा सिंह को बनाया है। दारा सिंह के इस्तीफे से खाली हुई थी ये सीट। एसपी से दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था और अब बीजेपी से दारा सिंह चौहान को यहां से टिकट मिल गया है। घोसी उपचुनाव में बीजेपी ने बनाया था प्रत्याशी, दारा सिंह के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। एसपी से दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, दारा सिंह चौहान को बीजेपी से टिकट मिल गया है। घोसी उपचुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इस पर बातचीत करने के लिए पवन गौर हमारे साथ जुड़ा है। पवन, पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि दारा सिंह को यहां से टिकट यानी कि घोसी से टिकट मिल जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी ने अपने घोसी और बागेश्वर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जहां घोसी से उन्होंने दारा सिंह चौहान को, जो समाजवादी पार्टी से हाल ही में इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। जो कि जब अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई थी तो उनको ये कहा था कि आपको घोसी से बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार बना के उतारा जाएगा और आप जहां से आप जीत के फिर से आप विधानसभा पहुंचेंगे। तो वहीं बागेश्वर विधानसभा से उन्होंने, जो स्वर्गीय चंदन रामदास हैं कैबिनेट मंत्री, जिनकी मृत्यु के बाद ये जो सीट खाली हुई थी बागेश्वर की, उस पर उनकी पत्नी पार्वती दास को बीजेपी ने अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाया है। जैसे कि वहां लगातार उत्तराखंड के अंदर चर्चा थी कि उनकी पत्नी या बेटे में से किसी को एक को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी ने उनकी पत्नी जो पार्वती दास है चंदन रामदास की, उनकी पत्नी के ऊपर उनको भरोसा जताया है और उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में बीजेपी की, क्योंकि ये कोशिश रहेगी कि घोसी सीट को, जो कि समाजवादी पार्टी के पाले में थी, उसको जीतकर अपना बनाया जाए। वहीं बागेश्वर जो विधानसभा सीट है उसको फिर से जीतने की बीजेपी के साथ कड़ी चुनौती रहेगी। तो ऐसे में पार्टी ने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है, आज उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और आगामी 5 सितंबर को जब मतदान होगा। पवन, अगर दारा सिंह को यहां से टिकट दे दिया गया है, समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया, किस तरह की टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी और किस तरह के समीकरण के साथ दारा सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया, जरा ये भी समझाइए। देखिए, सिर्फ दारा सिंह चौहान, एक बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह है। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो अदा करेगा, जो बसपा का उम्मीदवार अगर यहाँ से कोई उतरता है तो उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, क्योंकि अच्छी खासी संख्या मुस्लिम समुदाय की घोसी विधानसभा सीट के अंदर आती है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी अगर मुस्लिम कैंडिडेट पर दाव लगाती है, जो कि लगातार राजनीतिक गलियारों में इसके लिए चर्चा है, वो दो नेताओं से वहां बातचीत भी बहुजन समाज पार्टी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान साबित होगा। क्योंकि ये माना जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी जो है, उस मुस्लिम वर्ग जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट पर दाव लगाती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए सेटबैक हो जाएगा। क्योंकि दोनों ही जो नेता हैं वो राजपूत समुदाय से आते हैं, ओबीसी नेता हैं, दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह। तो ऐसे में जब अगर समुदाय की बात आती है तो दोनों के बीच में जो हिंदू वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं बटेगा और ऐसे में खास जो रोल होगा वो बहुजन समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के रूप में हो जाएगा। और इसमें बेनिफिट अगर बात की जाए तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि अगर यहां पर बीएसपी उम्मीदवार उतारती है और मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल फाइटिंग यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन नुकसान की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को अगर ये सब कुछ होता है तो फिर नुकसान यहां पर समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। पवन, जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर बहुजन समाज पार्टी से अगर मुस्लिम उम्मीदवार अगर मैदान में आता है तो जाहिर तौर पर ये सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को करने वाला है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो अपना इक्वेशन है, सुधाकर सिंह जो हैं वो राजपूत समुदाय से आते हैं और ऐसे में उनका उम्मीद थी कि जो मुस्लिम समुदाय का अच्छा खासा वोट जो उस क्षेत्र में तकरीबन 70,000 के आसपास घोसी विधानसभा जो में है, जो 70,000 के आसपास वोट है मुस्लिम समुदाय का, तो ऐसे में जो वोट जो है मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा और उसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो बीजेपी को होगा, कहीं ना कहीं उतना बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो जाएगा। तो बीजेपी के लिए प्लस साबित होगा अगर बहुजन समाज पार्टी किसी जो मुस्लिम कैंडिडेट पर अगर दाव लगाती है। बिल्कुल पवन, और न्यूज 18 पहले ही दर्शकों को बता चुका था, न्यूज 18 की खबर पर अब मुहर लग गई है। न्यूज 18 ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि दारा सिंह चौहान को टिकट दिया जाएगा। अब बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। चंदन राम